2026 में जो बच्चे मैट्रिक पास करने वाले हैं, इंटर पास करने वाले हैं, ग्रेजुएशन पास करने वाले हैं, आप सबको पता है कि 10,000, 8,000, 25,000, 40,000, 35,000, 50,000 ये प्रोत्साहन राशि उनको बिहार सरकार की तरफ से, शिक्षा विभाग की तरफ से हर साल मिलता था। 2026 में जो बच्चे मैट्रिक इंटर पास करेंगे, ग्रेजुएशन पास करेंगे, ये 50,000 की राशि, 25,000 की राशि, 40,000, 35,000 की राशि, 10,000 की राशि, 8,000 की राशि, ये पैसा अब उनको मिलेगा कि नहीं मिलेगा? क्योंकि आप सबको पता है कि बिहार में राजनीतिक रूप से बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। मुख्यमंत्री जो अभी तक हमारे थे और बरसों से, दशक कह लीजिए, दशकों से जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, वो अब विदा लेने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री के पद को वो अलविदा कहने वाले हैं और राज्यसभा का सदस्य बनने जा रहे हैं। एक बहुत बड़ा बदलाव बिहार की राजनीति में होने जा रहा है। और ये योजनाएं, मैट्रिक पास स्कॉलरशिप हो जिसके तहत 10,000 मिलता है, 8,000 मिलता है, इंटर पास स्कॉलरशिप हो या फिर मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना हो जिसके तहत 40,000, 35,000, 25,000 मिला करता है, या ग्रेजुएशन पास, स्नातक पास स्कॉलरशिप हो जिसके तहत एक मुश्त 50,000 मिलता है। अब इन पैसे, ये सारी राशि, ये सारे स्कॉलरशिप का पैसा अब बच्चों को मिलेगा कि नहीं मिलेगा? क्योंकि ये सारी योजनाएं कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना थी। ये महत्वाकांक्षी योजना थी। उन्होंने बिहार के अंदर स्टूडेंट्स की पढ़ाई को बढ़ावा देने के लिए और उनकी आर्थिक समस्याओं को दूर करने के नियत से ये सारी योजनाओं का शुभारंभ किया था। बच्चों को काफ़ी लाभ भी हो रहा था, बच्चे को काफ़ी इससे बेनिफिट भी हो रहा था, बच्चों को आगे की पढ़ाई के लिए काफ़ी आर्थिक रूप से मदद भी मिल रही थी। लेकिन अब चूंकि नीतीश कुमार जी जाने वाले हैं, बिहार की राजनीति से उनका पटाक्षेप होने वाला है, अब इस कुर्सी पर, बिहार के मुख्यमंत्री कुर्सी पर कौन आएंगे, नया मंत्रिमंडल कैसा होगा, नए शिक्षा विभाग की कमान किसको सौंपी जाएगी, और जो नया गाइडलाइन आएगा, जो नई नीति आएगी वो क्या होगी, क्या ये योजनाएं जारी रहेंगी या नहीं रहेंगी, क्या होगा? तो इसमें देखिए दो बातें हैं। पहली बात तो ये कि इन योजनाओं का पूरा श्रेय जाता है नीतीश कुमार जी को, ठीक है। और सिर्फ यही नहीं, सिर्फ इन्हीं योजनाओं की बात मैं नहीं कर रहा हूं। अभी आपने देखा होगा कि बिहार के अंदर जो इलेक्शन थे, इलेक्शन से पहले मुख्यमंत्री के तरफ से बिहार की महिलाओं को 10-10 हज़ार रुपये प्रोत्साहन राशि के हैं या फिर एक तरह का जो है रोजगार भत्ता के रूप में उनको पैसे मिले थे। अब उस योजना का आगे क्या होगा, उस पर भी एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है, सवाल उठ गया है। तो पहली बात तो ये है कि चूंकि ये सारी योजनाएं नीतीश कुमार जी की वजह से ही चल रही थी, तो कहीं ना कहीं एक डर तो ये है कि उनके चले जाने के बाद ये योजनाएं चलेंगी या नहीं चलेंगी। इस पर अभी कुछ कहना मुश्किल है, क्योंकि नया मुख्यमंत्री कौन बनेंगे, उनका विचार क्या होगा, शिक्षा विभाग में इन योजनाओं का क्रियान्वयन पहले की तरह होता रहेगा कि नहीं होता रहेगा, ये पूरी तरह से नए मुख्यमंत्री पर डिपेंड करता है। और नए मुख्यमंत्री का विजन क्या होता है शिक्षा विभाग के और शिक्षा विभाग की योजनाओं के लिए, उनकी सोच क्या होती है, पूरी तरह से उस पर निर्भर करेगा। तो अभी से अगर देखा जाए तो भविष्य में क्या होने वाला है ये कहना मुश्किल है, लेकिन एक डर तो बना हुआ है। डर इसलिए भी बना हुआ है क्योंकि ये मैंने पहले ही कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की ये महत्वाकांक्षी योजनाएं थी, तो उनके जाने के बाद हो सकता है कि इन योजनाओं को बंद भी कर दिया जाए, हो सकता है कि इन योजनाओं की राशि को कम कर दिया जाए या फिर पूरी तरह से ही प्रोत्साहन राशि की योजनाओं को बंद ही कर करके और ये योजनाओं की राशि बचा ली जाए। क्या होता है ये भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है, इसलिए राजनीतिक परिदृश्य पर नजर रखिए। 2026 में पास करने वालों को पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये सवाल अभी समझिए कि अधर में लटका हुआ है। 50-50 चांसेज हैं। योजनाएं चल भी सकती हैं, योजनाएं बंद भी हो सकती हैं, क्योंकि हर व्यक्ति का अपना अलग विजन होता है, अपनी अलग सोच होती है, अपनी अलग योजनाएं होती हैं, अपना अलग काम करने का तरीका होता है। तो जब कुर्सी चेंज होगा, नए लोग आएंगे, तो कुछ भी बदल सकता है। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि नया चेहरा हमारे मुख्यमंत्री के पद के रूप में कौन शपथ लेते हैं और उनका विजन क्या होता है, ये उस पर डिपेंड करता है। आगे जो भी अपडेट्स आएंगे उन सारी चीज़ों पर जानकारी आपको मिलती रहेगी। हम मिलेंगे अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ।